मानव समाचार, मानवता के हक में। ठेकेदार जिनको काम देते हैं तो वो तुम्हारे कहने पर भी काम नहीं करते और काम करके चले जाते, शायद नाम तुम्हारा खराब होता बाद में। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो तुम्हारा नाम खराब ना हो, इसलिए ऐसे ठेकेदारों को काम दे के वो काम सही ढंग से करे। काम अच्छा होगा, तुम्हारा नाम होगा। वार्ड के मेंबर तो और ठेकेदार तो चले जाते हैं शायद, लेकिन अगर यहाँ पर ये मकसद के लिए आया हूँ कि आज से 10 साल पहले ये वार्ड में कोई ताकने तैयार नहीं था। शेख रशीद साहब ने यहाँ से उम्मीदवारी करके ये वार्ड को रोड, गटर, नल, लाइट बहुत सारे काम दिए और इंशाल्लाह काम करने की ताकत और जिद्द जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब के ही दम पे है और वही करते हैं और करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरे आसिफ साहब से ये उम्मीद है कि इस वार्ड में जो भी बाकी बचा कुचा काम है, जैसे रोड, गटर, और खास तौर से मैं एक बात बोलूँ आसिफ साहब को, यहाँ मेंबर लोग भी मौजूद होंगे, मैं उनसे खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर तवज्जो कोई चीज पे देने की है तो सफाई की बहुत तकलीफ है। जमूर नगर और मदनी नगर में सफाई की सबसे ज्यादा तकलीफ है। मैं आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सफाई पे तवज्जो देने लगाए उनके मेंबरों को। और हमारा जो दवा खाने का सीधा रोड आता है, वो रोड हमारा बहुत दिन से हम लोग परेशान है, गिर रहे, पड़ रहे, नुकसान हो रहा है, आवाम का तकलीफ है। परीक्षा स्टाफ पास खास तौर से मेरी आपसे अपील है, यहाँ से आवाम की तरफ से मैं नुमाइंदा बन के आवाम का आपसे बोलना चाहता हूँ कि वो रोड का काम हमें जल्द से जल्द करा दे। बस इतने ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तेज रफ्तार से मदनी नगर से लेकर मास्टर नगर तक काम होना चाहिए था, वो तेज रफ्तार से काम नहीं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इस बात के गवाह है, इस इलाके के लोग, इस वार्ड के लोग। खालिद हाजी साहब जब इस वार्ड के मेंबर ये वाली चाहे इस्लामिया कॉलोनी नगर और उस इलाके का, तो जो भी तामीरी काम उस वक्त हुए तो खालिद हाजी कारपोरेटर बनने के बाद ही, इसके अंदर कोई जुगला तो नहीं सकता। और उसके बाद से काम के अंदर जो देरी हुई उसके बाद बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात वाजे कर दूं, मदनी नगर वालों के लिए खास तौर से कि मदनी नगर में जितने भी तामीरी काम आज आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो पानी की पाइपलाइन बोलो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल बोलो। मुझे याद है कि मदनी नगर में जब शेख रशीद साहब पहली टाइम एमएलए बने, उस वक्त एमएलए फंड से पानी की पाइपलाइन डाली गई। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, खास तौर से मदनी नगर का मैं पहले जो काम, जब मैंने यहाँ पर मीटिंग रखने की बात हम लोगों ने, अल्ताफ भाई और हम लोगों ने मशवरा किया, कल्लू हो गया, मोहसिन हो गया, इमरान, हम सब लोग बैठकर हम लोगों ने मशवरा किया कि जब हम मीटिंग लेने जब पहुँच रहे हैं वार्ड में, तो हमारे तरफ से क्या वहाँ पर तामीरी काम किए गए, ये क्या किए जाने वाले हैं, पहले ये बात हम लोग आपस में मशवरा करके मुझको बताओ, ताकि मैं वहाँ जाकर मोहल्ले की आवाम के सामने मैं अपनी बातों को रखूं और वहाँ पर उनको यकीन दिला सकूं। जो काम मंजूर है मैं उसकी फहरिस्त आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। जो काम मंजूर हो गया, जो काम हम कल से शुरू कर सकते हैं, मैं वो फहरिस्त आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। पहले तमाम ही एक नंबर से शुरू करता हूँ। 6 काम है यहाँ पर जो मंजूर है, हम उसको कल से भी शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, बल्कि मैंने आज ठेकेदार को बुलाकर बात किया कि काम मंजूर है, काम ले लिया गया है। और शेख रशीद साहब ने और इस वार्ड के कारपोरेटरों ने जो मंजूर किया, जिसने ठेका लिया, मैंने शायद वो होगा हमारा यहाँ पर फरीद, मैंने उसको बोला था तू भी आ जाना,
तो जिसने मंजूर काम ले चुका है, जो कल से काम शुरू किया जा सकता है। जमूर नगर की तमाम ही गलियां 35 लाख रुपए से मंजूर है। अब मेरा आप लोगों से ये मशवरा है, आप लोगों से ये कहना है कि सबसे पहले जो जमूर नगर की तमाम ही गलियां 35 लाख रुपए से सीमेंट रोड मंजूर है, तो उसके लिए आप लोग कब तैयारी बता रहे हो कि किसी का ओटा होगा, किसी का बाथरूम होगा, किसी का पानी की टंकी होगी, जो भी छोटा मोटा अतिक्रमण होगा वो आप लोग साफ करिए। ठेकेदार को मैं लेकर आता हूँ, मेंबरान के साथ में लेकर आता हूँ और आप लोग उसका उद्घाटन करते हैं, मटेरियल गिरवाना शुरू करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको वादा करना होगा कि जो भी छोटा मोटा अतिक्रमण हम वो निकाल लेंगे। तो आप वादा कर रहे हो तो मैं इत्मीनान से जाऊँ, नहीं तो फिर बोलेंगे जब काम करने की टाइम आएगा तो आप लोग बोलेंगे हम अतिक्रमण तो नहीं निकालेंगे, ये तो हमारा ऐसा है, ये तो हमारा, तो इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐलान कर रहा हूँ, ठेकेदार को मैं ये भी कह दूंगा कि मटेरियल आने वाले शनिचर तक डालो, जुमा तक डालो, 4 दिन में डालो, 5 दिन में डालो। मैं उसको बोल के मैं खुद आऊँगा और सभी मेंबरान के साथ में आकर हम लोग बाकायदा उसका इब्तिदा करेंगे और बाकायदा काम की शुरुआत करवा लेंगे। ये बात का मैं वादा करता हूँ। दूसरी बात, इस्लामिया कॉलोनी के पीछे वाली गलियों का पूरा गटरें, जहाँ हम आज है, जहाँ पे मीटिंग हो रही है, उसके पीछे की पूरी जो गटर है, जो अभी किसी ने कहा यहाँ पर कि बहुत बड़ा मसला है, तो ये भी 12 लाख रुपये से गटर मंजूर है। ठेकेदार ने काम ले चुका है। अब वो भी सिर्फ मसला यही है कि अतिक्रमण कैसे निकले। जाहिर सी बात, अगर हमको तकलीफ है, गटर नहीं बनाना है, गटर की तामीरी काम करवाना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि पहले पहल करना पड़ेगी, कुछ कुर्बानियां देना पड़ेगी। तो 12 लाख रुपए से पूरी इस्लामिया कॉलोनी के पीछे की गटर बन जाएगी और वो भी एक मामला हमारा हल हो जाएगा। उसके लिए भी ठेकेदार तैयार है। तो आप बोलिए काम कब शुरू करना, लेकिन जब काम शुरू होगा तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। साल के अंदर क्या हुआ, शहर के अंदर कौन सा तामीरी काम हुआ, कौन सा 1 लाख का एमएलए फंड, बताइए मुझे। 1 लाख के एमएलए फंड के टिकम तो फोटो किसने बता देना, या अखबार न्यूज बता देना कि एमएलए ने 1 लाख रुपए का तामीरी काम 1 साल के अंदर किया, कसम खुदा की मैं इस्तीफा देता। टिकम बताना मुझे, फोटो ला। अरे ठीक है, तुम्हारी गली का बता दो, तुम तो जोबड़ बच्ची में करेंगे नहीं, मालूम है हमको, लेकिन वोट मांगने के टाइम बराबर आएंगे, बराबर दुआएं दी जाएगी, बराबर वोट मांगी जाएगी, मजहब का सहारा लिया जाएगा। भैया तो कुछ बताते ही नहीं, बराबर मजहब का सहारा लिया गया, फिर लिया जाएगा। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा फिर मजहब का सहारा लेने की शुरुआत हो जाएगी। ये शहर देखना, नोट कर लो मेरी बात। फिर 4 साल गायब, इलेक्शन आएगा फिर मजहब का सहारा, फिर 4 साल गायब। कब तक? दो 2007 में क्या आप लोगों ने नहीं दिया कारपोरेशन का इख्तियार? क्या तामीरी काम हुआ? कितने मेयर हुए उनके? उनके भी 3-4 मेयर हुए। कौन सा तीर इन्होंने मारा? फिर बोलते हमको इख्तियार दो। असल में ये सिर्फ धोखा देने के लिए, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए सियासत के अंदर आए हैं और मजहब का सहारा लेकर ये सियासत करना चाहते हैं। ये तामीरी ज़हन रखकर, शहर का विकास करके, शहर का डेवलप करके, तामीरी काम करके नहीं सियासत करना चाहते। हमारा तो चैलेंज है।
कहीं भी स्टेज लगा लो, हम तो हमारे काम की फहरिस्त तैयार रखते हैं। हमने कौन से तामीरी काम के हम वो तैयार रखते हैं। मुझे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आसिफ भाई इसी महीने के अंदर, जनवरी महीने के अंदर फेस्टिवल आता था। जनवरी चल रहा है ना, याद है ना आप लोगों को 2 टाइम फेस्टिवल लगाए, किसके लिए? तो सिर्फ मेरे परिवार को फेस्टिवल देखना था, या हमारे कारपोरेटरों को फेस्टिवल देखना था, या हमारे वर्करों को फेस्टिवल देखना था? सिर्फ इस शहर की आवाम के लिए। ये बच्चे जो बैठे, ये स्टेज किसके लिए वहां बनाया गया कि ये बच्चे अपना टैलेंट पेश कर सके। इन्होंने टैलेंट पेश किया, वहां पर बाकायदा बच्चों को तालीम दी गई, कॉन्फ्रेंस की गई, किताबें बांटी गई। ये शहर को बनाने वालों ने, जिन्होंने मेहनत की, जिनका खून पसीना गया, उनका सम्मान किया गया। हमारी माँ बहनें मुकम्मल पर्दे में, मुकम्मल सिक्योरिटी में हम लोगों ने फेस्टिवल किया। आज याद आ रही, मैंने कहा ठीक है, लोगों को कम से कम फर्क तो महसूस होने दो। किसके लिए? अगर हिल स्टेशन बना, मुझे बताओ किसके लिए? हिल स्टेशन का जो हमारा उद्देश्य था, हमारा जो लक्ष्य था, यकीन जानो सिर्फ झोपड़पट्टी की आवाम के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए था, गरीबों के बच्चों के लिए था। क्योंकि अमीर रोज अपनी गाड़ी निकाल कर नासिक जाता, अपने बच्चों को घुमा के आता। रोज अमीर निकलता शिरपुर जाया करता था, बंबई जाता था, औरंगाबाद जाता था, कि उसके पास रुपये और पैसा था, है और अभी भी जाता है। लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, उसके बच्चों को कहाँ ले जाएगा? इसके लिए पहाड़ के ऊपर हिल स्टेशन बनाया गया, और वो भी इस इलाके के अंदर बनाया गया क्योंकि हमारी सलम बस्तियां 70% इस इलाके में हाईवे क्रॉस करके वो जाके अपने बच्चों को साइकिल पे ले आकर, उसकी बीवी बच्चों को ले आकर बैठ कर उसको घुमा के ला सके। आज उस तारीख से मैं नहीं गया हिल स्टेशन पर। मुझे कई लोग ने कहा कि यार आगे क्या काम है उसके ऊपर। मैंने कहा क्या, मेरा तो बहुत कुछ प्रोग्राम था और उसको और मजीद अच्छा करना था, उसको और नासिक जिले का टॉप गार्डन मुझे बनाना था। लेकिन आज आपने कुछ इख्तियार ही नहीं दिया, कुछ पावर ही नहीं दिया शहर की आवाम ने, तो मैं क्या कर सकता? ये किसके लिए किया गया? उर्दू घर आपके इलाके के अंदर क्यों बनाया गया? बनाया जा सकता था 1 नंबर स्कूल में, बनाया जा सकता था और बहुत अच्छे इलाकों के अंदर, लेकिन आपके इलाके के अंदर इसलिए बनाया गया कि हमारे शहर के बच्चे वहां पर स्टडी करें। लाइब्रेरी इसलिए बनाई गई कि हमारे बच्चे वहां के किताबें पढ़े, स्टडी करें, आगे बढ़े। लेकिन क्या हुआ? आज बंद पड़ा है। वहां पर कुछ लोग बैठकर रात में, कोई कुत्ता गोली खाने वाला, कोई चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, बैठकर वहां पर बैठे। तो ये सब तामीरी काम किसके लिए किए जा रहे हैं? ये शहर के आवाम के लिए। नुकसान किसका हुआ? ये शहर के गरीबों का हुआ। अमीर तो सब कर सकता है, रुपया पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि आदमी पहचानो, लीडर पहचानो, कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचता है, कौन तुम्हारे इलाके के बारे में सोचता है, कौन तुम्हारी झोपड़पट्टियों के बारे में सोचता है, कौन तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, कौन तुम्हारे बच्चों की तालीम के लिए सोचता है, कौन आपके बच्चों के लिए गार्डन होना चाहिए सोचता है। वो पहचानना अब आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं,
शेख रशीद परिवार बड़े दावे से कह रहा हूं कि तुम्हारी वोट का सौदा नहीं करता। कभी तुम्हारी वोट ली तो ले जाकर किसी के चरणों के अंदर सौदा नहीं किया गया। और कुछ लोग ने हमेशा इस शहर की सियासी तारीख है कि हमेशा, मेरा लफ्ज सुन लो, कभी न्याल अहमद साहब के चरणों के अंदर सौदा किया, कभी शहर के आज के एमएलए के पास जाकर सौदा किया, कभी शेख रशीद साहब के साथ सौदा किया। और लीडरों को सौदा इसके लिए करना पड़ता है कि आप चुन कर देते हो, आपको फैसला लेना पड़ेगा कौन धोखेबाज लोग हैं। इसका फैसला अब आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को करना पड़ेगा। और अगर ऐसे लोगों को नहीं पहचाना गया तो आज जो तुम अपनापन बोलकर हक से जो आज तुम रोड और गटर अपने इलाके की तामीरी काम मांग रहे हो, कल तुमको वो हक भी छीन लिया जाएगा, ये बात याद रखो। फिर वापस माजी में जो खस्ता हाल तुम्हारे इलाके थे वैसे ही हो जाएंगे। और हमने कभी भी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। मैं बार बार ये जुमला आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलता रहूंगा। जितने अपोजिशन के लोग हैं सबका मटेरियल मेरे पास है, लेकिन अभी शुरुआत है। एक मीटिंग हुई, दूसरी हुई, अभी और आइंदा हफ्ते होगी, फिर आइंदा हफ्ते होगी, फिर आइंदा हफ्ते होगी। तो एक एक इलाके के अंदर जब शुरू होगा तो आप लोगों को इतनी कुर्बानी देना होगी कि आपका घर का जो भी साइड का अतिक्रमण छोटा मोटा होगा वो निकाल कर गलियाँ साफ करके देना होगी। और बाकी के जो काम का मैं वादा किया, हॉल के साथ में जो मेन रास्ते हैं वो तमाम ही रास्ते और इस हॉल का और जो पार्टी का बोर्ड लगाने का, ये तमाम इंशाअल्लाह ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़रूर आइंदा बजट के अंदर इसको मंजूर करके आइंदा एक साल के अंदर इस वार्ड का इंशाअल्लाह मुकम्मल काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात पर यकीन दिलाते हुए, बड़ी अच्छी बात कि अपनों से शिकायत होना चाहिए और जहाँ पर आप लोग हमारा साथ देते हैं, ज़रूर आपने शिकायत की। मुझे खुशी इस बात की है कि शिकायत अपनों के पास आपने की और तुरंत हम लोगों ने आपकी शिकायत को समझा, तुरंत मीटिंग लगी। और इसी बोलते काम करने का तरीका नाराज़गी अपनों से बताना चाहिए, नाराज़गी बताए, उसका हल भी हम लोगों को भी फिक्र हुई कि हल हम लोग ढूंढ रहे और काम की शुरुआत कर दी जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि जो भी शिकायत है अब वो मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।